हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में हमारे जीवन से। प्रभु ने जो आज वचन दिया वो फिलिपियों 2:7 है, जिसमें लिखा है, वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो। प्रियो, ये वचन हमें यही बताता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का इकलौता बेटा, जिसने अपने आप को शून्य कर लिया। और हाँ, इस तरीके से इतना शून्य किया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सही और अपने आप को दास, सबका दास कर लिया ना। और प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि जो बड़ा होना चाहता है वो सबका दास बने। देखो, प्रभु हमें इस वचन में यही सिखा रहा है कि हमें कभी भी अपने आप किसी भी बात में अपने आप को दूसरों से बढ़कर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वचन हमें यही कहता है कि दूसरों को अपने से बेहतर समझें। और प्रभु ने इसमें यही कहा है कि वो सबका दास हो गया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य हमारी समानता में प्रभु आया और उसने दुख उठाया, उसने तकलीफ़ें उठाई, हम पापियों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया, इतना शून्य कर दिया उसने अपने आप को। तो प्रभु हमें इसमें यही बता रहा है कि आज प्रियो, हमें भी अपने आप को बहुत शून्य करना है, क्योंकि जब हम शून्य करते हैं, जब हम अपने आप को दीन करते हैं, तब वो हमें बढ़ाता है, हमें शिरोमणि करता है। और जिस तरीके से ये वचन बताता है कि उसने मनुष्य के समान हो गया, उसकी समानता में हो गया। आज क्या हम अपने आप को देखें या हम प्रभु के समानता में बन रहे हैं? क्योंकि प्रभु के इसी वचन में लिखा है कि उसके स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव हो। क्या आज हम उसके स्वभाव में हैं? हमसे बहुत बार चूक होती है, बहुत बार हमारे अंदर प्रभु की बातों से अलग हटकर चीज़ें होती हैं और प्रभु हमें उस समय संभालते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु हम जब कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें छोड़ देंगे, नहीं, प्रभु का वचन हमें थामता है। तो प्रियो, आज हम अपने आप को हमें शून्य करना है और अपने से दूसरों को बेहतर समझना है, अपने आप को दास के रूप में रखना है, दास बना के रखना है, ताकि प्रभु जो है हमारे जीवन में काम करे। अपने आप को दे देना है उसके चरणों में, बिल्कुल अपने आप को शून्य करना है। तो इस वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं कि अपने आप को शून्य करें और अपने अगुओं के, अपने बड़ों के हमें अधीन रह के काम करना है। और प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करता है, हमें सिखाता है और हम दिन प्रतिदिन प्रभु से यही मांगें कि प्रभु, जैसे आप मनुष्य की समानता में हो गए, वैसे आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की समानता में हो, उसके स्वभाव में हो। तो प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आप काम करें, अपनी समानता में हमें बनाएं और अपनी महिमा के लिए, जो प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है, तो हम उसकी महिमा करते पाए जाएं। प्रभु के इस वचन पे प्रियो बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, और इस पे आशीष हो और ये वचन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो। और जब इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलती है तो आप इस वचन को और लोगों तक भी बांटें, ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस वचन का धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत आशीष बरकत बोलती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ये मौके दे रहा है, ये अवसर दे रहा है कि हम प्रभु के इन वचनों को सीख पा रहे हैं और दूसरों तक बांट पा रहे हैं। और आगे आप लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन वचनों को आगे तक फैलाएं, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े, उसका काम बढ़े और प्रभु को महिमा मिले। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।